वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सारे माशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सी लैंग्वेज का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। आप इसको बेसिक पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखते हुए आप किस किस पार्ट्स को लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाएगी, ये वाला उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे आपने कोई वन लाइनर प्रोग्राम लिखना है, चाहे आपने कोई 2 लाइनर प्रोग्राम लिखना है, चाहे आपने कोई 10 लाइनर प्रोग्राम लिखना है, स्ट्रक्चर सबके लिए सेम होता है। स्ट्रक्चर मीन्स ये ढांचा है कि आपने जब प्रोग्राम लिखना है तो ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास उसमें चीज़ होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, या इसको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कह सकते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देख लें, लिखी हुई है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दैट आर प्रोसेस्ड बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। ये बेसिकली कुछ ऐसी हदायत होती हैं जो पहले से प्रोसेस की जाती हैं बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। अभी आपका मेन जो प्रोग्राम है उसकी कंपाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई, उसके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ, उससे पहले हम कंपाइलर को कुछ लाइंस देते हैं, कुछ हदायत देते हैं। वो हदायत जो चलती हैं उनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोला जा सकता है। हमेशा आपने जब भी प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखनी है तो उनके साथ आपको हैश का सिंबल देखने को मिलेगा। जे यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स एंड डिफाइन कांस्टेंट, ये दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी जाती हैं जिनके साथ हम हैश का साइन यूज करते हैं। वो एक इंक्लूड कहलाती है और एक डिफाइन कहलाती है। अब इनको हम वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये इंक्लूड क्या है और डिफाइन क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड, ये टाइप है बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। तो हैश इंक्लूड, इसकी डेफिनेशन आप देखें, लिखिए हैश इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। ये एक ऐसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं जिसके अंदर हमने कुछ हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं। अब वो हेडर फाइल्स क्यों लिखी जाती हैं? हेडर मीन्स हेडिंग, टॉप के ऊपर जो फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स हमें फ़ायदेमंद होती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ों को लिंक करने के लिए। मीन्स प्रोग्राम में हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, जो प्रोग्राम को नहीं पता, उन चीज़ों की डेफिनेशन, उनका पर्पस हमारी उन हेडर फाइल्स के अंदर होता है। तो हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड के अंदर लिखते हैं ताकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली उन चीज़ों का मतलब हेडर फाइल से ले ले इन अ प्रोग्राम सो दैट वी कैन यूज प्री डिफाइंड फंक्शन। ये वही बात होगी कि हमने कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करने हैं। उन फंक्शंस, प्री डिफाइंड से मुराद है कि वो उस लैंग्वेज का हिस्सा हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस क्या है, ये आपके कंपाइलर को पता है। और कंपाइलर को पता कहाँ से होगा? कंपाइलर ने उन चीज़ों की डेफिनेशंस को हेडर फाइल से डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं, हैश इंक्लूड। यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा है, मैंने बताया आपने उसको हैश के साथ शुरू करना है। इंक्लूड कीवर्ड है, आपने सेम एज इट सेम स्पेलिंग के साथ लिखने हैं। फिर आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर वो हेडर फाइल्स लिख देनी है जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये लैंग्वेजेस के लिहाज से डिफरेंट होती हैं, मतलब सी के लिए और है, सी प्लस प्लस के लिए एक आधी चेंज हो जाती है, एक उसमें सेम होती है। एग्जाम्पल में देखें, लिखा हैश इंक्लूड और ये हेडर फाइल है stdio.h। अब ये .h एक्सटेंशन बता रही है कंपाइलर को कि ये हेडिंग की फाइल है। अब std, इट मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स इनपुट और o मीन्स आउटपुट। ये हेडर फाइल्स यूज की जाती है अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस यूज करने हैं जो इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम stdio.h यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जैसा कि हमें पता है आउटपुट के लिए फंक्शन हम यूज करेंगे printf का, और इनपुट के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे scanf का। तो ये वाले दोनों फंक्शंस अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको ये वाली हेडर फाइल्स जरूर लिखना पड़ेगी, इसको इंक्लूड के अंदर जाके आप राइट करेंगे। तो ये हमारे पास पहली है हैश इंक्लूड। दूसरे नंबर पे हमारे पास है हैश डिफाइन। हैश
सेम ये डिफाइन कर रहा है कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, और डिफाइन एक कीवर्ड है जो ये बताएगा कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो प्री नहीं है, बल्कि प्री डिफाइन नहीं है, बल्कि वो आपने डिफाइन करनी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी कांस्टेंट को या मैक्रोज को अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी सेम सिंटैक्स हैश आपने लिखना है। अब आपने इंक्लूड नहीं लिखना बल्कि डिफाइन लिखना है, कंपाइलर को पता चले कि ये आप डिफाइन कर रहे हैं। फिर आपने कांस्टेंट का नाम, ये कांस्टेंट का नाम सेम एज इट वही रखना है जो हमने वेरिएबल्स के लिए रूल पड़े हुए, और आपने यहाँ पे वो वैल्यू बता देनी है ताकि प्रोग्राम में जब जब इस कांस्टेंट नेम को कॉल की जाएगी, बुलाया जाएगा, तो वो इस वैल्यू को यूज करे। जैसा कि हैश डिफाइन, ये हमने एक कांस्टेंट नाम लिखा पाई, जिसको हम वेरिएबल नाम भी कह सकते हैं यहाँ पे, और इसमें वैल्यू लिख दी 3.14। इट मीन्स आप प्रोग्राम में जहां जहां पे पाई को कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ये वाली ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाती है डिफाइन की प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो पहला स्ट्रक्चर के अंदर जो पहली चीज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरे नंबर पे फंक्शन हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं मेन फंक्शन। प्रोग्राम के ऊपर, टॉप के ऊपर हमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर लिखनी पड़ती है, और दूसरे नंबर पे आपने मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन है क्या, इसको आप ऐसे समझ लें, बेसिकली ये प्रोग्राम का दरवाजा है जो प्रोग्राम को बता रहा है कि यहाँ से काम शुरू होने वाला एक्चुअल काम। इसको आप आसान वर्डिंग में कह सकते हैं, ये स्टार्टिंग प्रोग्राम या स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी प्रोग्राम का। जो प्रोग्राम जहां से शुरू हो रहा है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेन फंक्शन कहलाता है। और हमेशा आपने जो भी प्रोग्राम शुरू करना है उसके अंदर मेन फंक्शन लाजमी लिखा जाता है। मीन्स अगर आप कोई और भी फंक्शन लिखते हैं, अगर उसमें मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। और जितने भी फंक्शंस कॉल किए जाते हैं वो सारे के सारे मेन फंक्शन के अंदर कॉल किए जाते हैं। इसका सिंटैक्स यहाँ पे हमारे पास लिखा है इंट, ये बेसिकली डाटा टाइप है इंटीजर, और आपने मेन का एक कीवर्ड लिखना है और करली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आप जो प्रोग्राम लिखना चाहते हैं लिख लें। अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इंट मेन लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, आपका वो वाला वर्ड प्रिंट करवा देगा जो आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर लिख रखा है। क्या लिखा है आपने, हेलो, और दूसरा आपका जो लफ्ज है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, वो है वर्ड। तो ये पर्पस कहलाता है मेन फंक्शन का। अब यहाँ पे आपने देखा होगा टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर ये इंटीजर नहीं लिया जाता है, यहाँ पे वॉइड का कीवर्ड यूज किया जाता है। थर्ड एंड लास्ट हमारे पास जो चीज होती है आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अंदर वो है उसकी बॉडी। अब बॉडी क्या है, बॉडी बेसिकली वो हिस्सा है जो आपका एक्चुअल काम हो रहा है प्रोग्राम का, वो बॉडी कहलाएगी। आप जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप जितनी भी इनपुट ले रहे हैं, आप जितनी भी आउटपुट दिखा रहे हैं, वो सारी बॉडी के अंदर लिखी जाती है। और बॉडी कहाँ लिखी जाती है, बॉडी लिखी जाती है प्रोग्राम की करली ब्रैकेट्स के अंदर। इनको डेलीमीटर्स भी बोलते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इज कॉल्ड डेलीमीटर्स, या इसको आप वैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट कह सकते हैं, ब्रेसेस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल में लिखा है, ये अब टॉप के ऊपर मैंने लिखा है ये आपकी जो चीज कहलाई। अब ये सारा स्ट्रक्चर है, ये कहला रही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जिसको हमने नंबर 1 पे डिस्कस किया है। दूसरे नंबर पे प्रोग्राम के अंदर ये चीज अगर आप देखें तो ये दूसरा हिस्सा है स्ट्रक्चर का जिसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। और यहां से लेके यहां तक जो चीज लिखी हुई है ये हमारे प्रोग्राम की है बॉडी, जिसको कहेंगे बॉडी ऑफ प्रोग्राम। इसमें काम क्या हो रहा है, काम आप देख लें, एक हेडर फाइल है इनपुट और आउटपुट की, मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नाम का, और उसमें वेरिएबल की वैल्यू 10 दी है। इट मींस यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हुई। और डबल कोटेशन, प्रिंट एफ में डबल कोटेशन में जो भी चीज लिखेंगे वो सेम एज इट नजर आती है, स्वाय आपके वेरिएबल्स की वैल्यू के, या ये वाले जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। नंबर लिखा हुआ है इक्वल का साइन लगा के, यहाँ पे अगर आप वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली वैल्यू उठा के लाएगा इस वेरिएबल से, और इसमें वैल्यू पड़ी है 10। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट नजर आएगा वो पहले एक स्ट्रिंग लिखी हुई नजर आएगी। वो स्ट्रिंग आपने क्या लिख रखी है, वो स्ट्रिंग यहाँ पे हमारे पास
आप देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। इक्वल का साइन डबल कोटेशन में है, वो आपको नजर आना है। ये चीज नजर नहीं आती, बल्कि ये चीज वैल्यू लेके आती है उस वेरिएबल से जिससे उसको कॉल की हुई। तो वेरिएबल है नम और नम में वैल्यू पड़ी हुई है 10। तो ये आपके इस प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी। आप नीचे भी एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल मैंने आपको अभी बता दी है, ये भी सेम एज इट ऐसे ही है कि ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ये दोबारा उसने डिफाइन का, ये दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है कि ये इंक्लूड डायरेक्टिव्स है और ये वाली आपकी डिफाइंड डायरेक्टिव्स है। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा शो करवा दी है जैसा कि ये वाला लिखा हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।